हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 एम एल अग्रवाल की क्लास 8 मैथमेटिक्स। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का यूज़ करके हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। डिवीजन मेथड मतलब स्क्वायर रूट, तो ये ऐसे करके कुछ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो डिवीजन मेथड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो 2401 नंबर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये पीछे से पेयर बनाना शुरू करेंगे दो दो के। ठीक, तो पीछे से 01 का एक पेयर बना दिया, 24 का एक पेयर बना दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 मतलब कि 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 होता है। ठीक, अब अगर हम 24 को देखें तो ये 16 से लेकर 25 के बीच में कहीं पे आएगा, 24 25। ठीक है, 16 से 25 के बीच में कहीं 24 आएगा। ठीक है, या 24 25 के जस्ट पहले ही आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये 4 जो है ना इसको ले लेंगे एक तरीके से, यहाँ पे लिखेंगे 4 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 4 4 का क्या होता है 16, तो 16 यहाँ पे लिख के ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे सिंपल डिवीजन में करते हैं। ठीक है, तो अब ये जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और डिवीजन में क्या होता था, एक टर्म उतरता था, बट यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा पेयर जो है ना, पेयर पूरा साथ में उतर जाएगा। तो ये जो 01 है ना, तो ये 01 पूरा का पूरा साथ में उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब जिस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली वो तो सेम होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया और हम इसमें यही नंबर सेम ऐड भी कर देते हैं, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, 8 हो गया। अब यहाँ पे एक नंबर हम और लिखेंगे। ठीक है, एक ऐसा नंबर लिखेंगे जैसे अगर 81 है, अगर हम यहाँ 1 लिख रहे हैं तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो 5 5 जो होता है 25, 2 कैरी 5 8 जो 40 42, 425 आया। मतलब कि जब हम लोग 85 नंबर ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पे 425 आएगा, लेकिन 801 क्या है, 425 से बड़ा है। तो अब हम लोग क्या करें सकते हैं इसको, कि इसको 88 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, हो सकता है कि अब आ जाए 8 8 जो 64 का 4 यहाँ 6 कैरी 8 8 जो 64, 64 और 6 70, 704। अब भी क्या है, इससे छोटा आ रहा है, मतलब 89 से भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। 89 इंटू 9 करते हैं, 9 9 से 81 का, 9 9 से 81 का 1 यहाँ 8 कैरी 9 8 से 72, 72 प्लस 8 कितना होगा, 72 प्लस 8, 72 प्लस 8 80, 801। तो अब ये चीज़ हमारी यहाँ पास 9 से मल्टीप्लाई करने पे आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को यहाँ पे लिख देंगे, 9 को यहाँ पे लिख देंगे, और 9 से 89 को पूरे को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देंगे। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 0 ये पूरा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 आ गया, मतलब आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये जो नंबर आया होता है ये स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 2401 कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब गैस जल्दी से इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, 4489। तो सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगा, 4489 लिखेंगे, यहाँ पे इनके पेयर बनाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पास देखते हैं कि 44 किसके बीच में आएगा, जैसे 5 5 ज़ा 25 होता है। ठीक है, 6 6 ज़ा क्या हो गया 36, 7 7 ज़ा 49, मतलब यहाँ पे इस बीच में आ रहा है 44, तो हम लोग 6 लेंगे। ठीक है, 6 यहाँ पे लिखा, 6 यहाँ पे लिखा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, है ना, 8 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 माइनस 3 होगा तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरा पेयर एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। अब इसमें 6 ऐड कर देंगे, 6 प्लस 6 12 आ गया। यहाँ पे हमें क्या लिखना है ये हमें देखना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, 5 क्योंकि मिड का टर्म है। ठीक है, अगर वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करने पे 125 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, अभी बताते हैं। 5 5 25 का 5 यहाँ 2 कैरी 5 टू 10 11 12 2 1 कैरी 5 5 6, तो ये 625 आया। अब जैसे 625 छोटा है इससे,
मान लो यहाँ पे कुछ और होता, अगर 625 इससे बड़ा हो जाता तो हम लोग 4 से करते, 3 से करते, 2 से करते, लेकिन 625 क्या है, इससे छोटा है। तो हमें ये पता चल गया कि अब हमें 126, 127, 128 ऐसे देखना पड़ेगा। तो अब इसमें भी हम क्या करते हैं, 128 से पहले करते हैं, ठीक है। 8 8 ज़ा 64 का 4 यहाँ, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 6 22, 8 1 ज़ा 9 10। अब देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा आ गया 1024। अब इसको 7 से करते हैं, ठीक है। तो 7 से करते हैं, 7 7 सा 49, 4 कैरी, 7 2 सा 14, 15 16 17 18, 1 कैरी, 7 7 8। तो यहाँ पे 127 इंटू 7 करने पे ये मेरा आया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पास 7 लिख दें, यहाँ पास 7 लिख दें, और मल्टीप्लाई कर दिया 127 को 7 से, तो आ गया 8 8 9। और यहाँ पे रिमाइंडर में हमारा 0 0 0 आ गया। तो अब हमें पता चल गया है कि अंडर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल्स टू 67 है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे, तो गैस जल्दी से ये इसका थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना रहेगा, ये जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पास ये जो पेयरिंग पहले तो करते हैं, यहाँ पे ये दो ये दो ये दो, ये पेयरिंग कर ली हमने। और अगर हम देखें तो ये 10 को हमें ढूंढना है, कहाँ पे आएगा 10, हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ कहीं पास 10 आएगा। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे 10 आ गया तो ये 3 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर वाला जस्ट लेते हैं, नीचे वाला नहीं लेंगे, उससे छोटा। तो 3 3 ज़ा 9, 9 आ गया। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 10 में से 9 निकल गया तो बचेगा 1, और ये 69 एज अ पेयर उतर आएगा। तो यह आ गया 169। अब इसमें यहाँ पे हम लोग 3 ऐड कर देते हैं, तो 3 + 3 हो गया 6, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग को कुछ वैल्यू लिखनी रहती है, अभी देखते हैं वो वैल्यू क्या लिखेंगे। तो ये जैसे 65 को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 5 ज़ा 25 होता है, 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30, और +2 तो हो गया 32। तो ये 325 आ गया, जो कि हमारा 169 से बड़ा है। 63 से करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 189 आ गया, जो कि हमारा 169 से बड़ा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग 62 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, जो नंबर यहाँ पे लिखते हैं उसी को उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसी को उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, है ना। तो ये आ गया 124। 124 169 से छोटा है, और ये 63 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 189 आ रहा था, जो कि बड़ा था। तो हम लोग यहाँ पे 62 ही टर्म यूज़ करेंगे, 62 लिखेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2, ये जो भी है 124, ये यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जब ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ गया, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, और फिर ये 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद ये 4 5 2 9, पूरा पेयर 2 9 जो है, ये पूरा पेयर एज इट इज़ उतर आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से उतरेगा। और यहाँ पे ये जैसे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 को हम ऐड भी करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, और ये 6, तो ये 64 आ जाएगा। और यहाँ पे एक गैप छोड़ देते हैं, यहाँ पे एक और कोई सा नंबर आएगा, ठीक है। अब ये जैसे 4 5 2 9 है, तो अब हम लोग 6 4, और यहाँ पे 5 को मानते हैं कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखते क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25 का 5, यहाँ 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, +2 22, फिर ये 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 30 + 2 32, तो ये 3225 आ गया, है ना। तो 4529 से छोटा है 3225। अब हम लोग क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 648 इंटू 8 करते हैं, तो ये क्या आएगा, 8 8 ज़ा 64 का 4, यहाँ 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 33 34 35 36 37 38, 38 का 8, यहाँ 3 कैरी, 8 6 ज़ा 48, 49 50 51, तो ये 5184 आ गया। 5184 4529 से ज़्यादा है, बड़ा है ना। तो अब हमें 7 से एक बार करते हैं, 7 से देखते हैं क्या आता है। 647 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक मिस्टेक लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उस पर आपको गौर करना है कि यहाँ पे जैसे अगर हम 8 लिख रहे हैं ना, तो 8 ही से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे अगर 7 लिख रहे हैं तो इसको 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28, 28 और +4 32, 3 कैरी, 7 6 ज़ा 42, 42 + 3 45, तो ये आ गया 4529, जो कि इसके एग्जैक्टली सेम है। तो मतलब हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर को,
तो हमारा ये आ जाएगा 4529। ठीक है। अब जब ये हमारा नंबर आ गया है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर यहाँ पे ये ज़ीरो आ जाएंगे और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 106929 जो है वो इक्वल है किसके, 327 के। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये जल्दी से फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये क्या है, 167281 लिखा हुआ है। अब इसमें 16 है, मतलब कि ये वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर 16 जो कि इक्वल है फाइव का स्क्वायर 25। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट यही नंबर दे दिए कि फोर का स्क्वायर भैया 16 होता है, तो अब आप करके दिखाइए हमें। अब आप क्या करेंगे, अब बीच में तो कोई नंबर आ नहीं रहा है, आप कैसे करेंगे, है ना। तो क्या हम लोग थ्री का स्क्वायर लेंगे, नहीं, हमें यही लेना है, जो आ रहा है वही ले लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे फोर लिखेंगे और यहाँ पे फोर लिखेंगे, फोर फोर सा 16, तो ये 16 पूरा उतर आया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 16 16 जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये पूरे जीरो जीरो हो जाएंगे, लेकिन आगे नंबर है। ठीक है। तो नंबर क्या होगा, नंबर दोनों उतर आएंगे एक साथ, 72 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये फोर है। ठीक है। तो इसमें फोर जुड़ेगा भी। ठीक, फोर जुड़ेगा, फोर प्लस फोर एट, स्टेप चेंज नहीं होंगे, तो ये एट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखें, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है। अब भैया देखो, अगर हम 81 लिखेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। और 81 भी क्या है, 72 से बड़ा है ना। 81 72 से बड़ा है, तो हम 81 तो नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लिख सकते हैं जो कि है 80, क्योंकि 80 को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो ही आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे, यहाँ पे भी ज़ीरो लिखेंगे, और इसको ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये टू आएगा, फिर सेवन आएगा, एज इट इज़ उतर आएगा 72, टू में से ज़ीरो गया टू, सेवन में से ज़ीरो गया सेवन। ठीक है। और इसमें ज़ीरो ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ज़ीरो एट, और फिर से एक ब्लैंक स्पेस। ठीक है। अब हम लोग क्या होगा, अब ये नंबर जो है, अब ये नंबर एज इट इज़ नीचे उतर आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे ये 81 उतर आया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब 80, अब यहाँ पे क्या लिखना है, अब हम आराम से पहले 5 लिख के देखते हैं, है ना। 5 5 ज़ा 25 का 5, यहाँ 2 कैरी 5, 0 0 2, 5 8 ज़ा 40, तो ये 4025 आ गया, जो कि इससे छोटा है अभी 80। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट 9 लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब 9 ही हमने क्यों चूज़ किया, ठीक है, हमने 7 8 6 भी तो कर सकते थे, 9 क्यों चूज़ किया, ये भी चीज़ होती है। तो अगर हम लोग गौर करें कि यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, अगर गौर से देखें तो लास्ट में है वन। ठीक है। और 9 × 9 अगर हम लोग करते हैं तो क्या आता है, लास्ट में वन आता है। 81 तो आता है, लेकिन लास्ट डिजिट जो होती है वो वन होती है। ठीक है। तो हमने इसकी लास्ट डिजिट देखी, हमने दिमाग में कैलकुलेट किया, 7 7 ज़ा 49 होगा, तो लास्ट में 9 तो है नहीं। 8 8 ज़ा 64 होगा, लास्ट में 64 तो है नहीं। 9 9 ज़ा 81 होगा, लास्ट में वन है ना। तो इसलिए हमने 9 को चूज़ किया। 9 9 ज़ा 81, वन यहाँ, 8 कैरी, 9 0 ज़ा 0, 0 प्लस 8, 8 आ गया, 9 8 ज़ा 72, ये देखिए डायरेक्ट आ गया ये 7281। ठीक है। तो ये क्या है, अब जैसे अगर हम लोग देखें तो ये पूरा मेरा सॉल्व हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे 9 लिखना है, यहाँ पे 9 लिखना है, और यहाँ पे 7281 लिख देना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद ये 0 0 0 0, हमें ये वाला नंबर पता चल गया, 17167 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये हमारा 409 आ जाएगा। ठीक है। और यही हमारा आंसर है। तो अब ये इसी का फिफ्थ पार्ट है, 53824। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर देखें तो 49 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 53 यहाँ कहीं पे आ जाएगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, सेवन लेना है। ठीक है। 7 का स्क्वायर क्योंकि 49 होता है, जो कि 53 से छोटा है। जस्ट ऊपर वाला नंबर लेते हैं, ये नहीं कि 6 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जस्ट ऊपर वाला। ठीक है।
तो ये 7 × 7 क्या हो गया? अच्छा, पेयर नहीं बनाया। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखा, अभी गलती हो जाती। अब पेयर बना ली तो बच गए, जस्ट बचे, मौत को छू के टक से वापस आ गए। तो अब यहाँ पे 7 नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि देखिए दो का ये पेयर बना, दो का ये पेयर बना, और ये चीज़ जो है यहाँ पे 5 है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है, तो ये तो यहाँ पे नहीं उतरेगा। तो यहाँ पे क्या उतरेगा? 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। और 5 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो मतलब कि ये हम लोग को लेना है 4, क्योंकि यहाँ पे है 5 सिंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 1 आ गया, और ये जो पूरा पेयर था ये एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, उतर गया, और +2 कर दिया, तो ये हो गया 4। अब यहाँ पे खाली स्पेस है, अब ये खाली स्पेस है, 5 से करें। अच्छा, अब हम लगाते हैं थोड़ा दिमाग, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 8 हम ला सकते हैं क्या किसी तरीके से, क्योंकि 2 से 2 को मल्टीप्लाई है तो 4 हो जाएगा, 3 से 3 को 9 हो जाएगा, 4 से 4 6 आएगा, लास्ट में 16 होगा, लास्ट में 6 आएगा, 5 से 5 25 होगा, लास्ट में 5 आएगा, नहीं है, 6 से 6 36 होगा, नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। 5 5 से 25 का 5 यहाँ 2 कैरी, 5 4 से 20 22, तो ये 2 2 5 हो गया। 3 से कर देते हैं, 3 3 से 9, 3 4 से 12, 129। हाँ, 4 से भी एक बार करके देख ही लेते हैं फिर। 4 4 जा 16 का 6 है, 1 कैरी, 4 4 जा 16 17 176। तो मतलब यहाँ पे तो हम लेंगे 129, ठीक है, 3 से। तो यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 3, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? 129, 129। फिर करेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे उतर आएगा 9, यहाँ पे 0 उतर आएगा, क्योंकि एक इसने इसको कैरी दिया है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या होगा, ये पूरा पेयर यहाँ पे आ जाएगा 24, और यहाँ पे ये 3 से ऐड होगा, मतलब जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऐड भी करते हैं। तो ये 3 + 3 6, और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे एक खाली स्पेस आएगी जिसमें हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब ये देखते हैं, 462 करते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 2 जा होता है 4, और यहाँ पे लिखा है 4, ठीक है, 2 2 जा होता है 4, और यहाँ पे भी 4 आया है मेरा, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 2, यहाँ 1 कैरी, 2 4 जा 8 9, ये देखिए डायरेक्ट आ गया 924, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे लिख देंगे 924, फिर करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे 0 0 0, और हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा ये 232 आंसर आ गया। अब ये अगर हम ऐसे लिखें तो ये 53824 इज इक्वल्स टू, अंडर रूट निकालेंगे तो ये 232 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जैसे यहाँ पे है सी का फर्स्ट का 6 पार्ट, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेम वैसे ही करेंगे, अब पहले पेयर बनाएंगे। तो ये पहले पेयर बन गया, ठीक है। तो लास्ट में आया है 21, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 21 यहाँ कहीं पे आएगा बीच में, तो हम लोग लेंगे 4। तो ये 4 को यहाँ पे लिखेंगे, 4 को यहाँ पे लिखेंगे, 4 4 का 16, माइनस कर दिया। जैसे ही हमने माइनस किया तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 1 में से 1 0, ठीक है। और फिर ये अगर हम लोग यहाँ पे पूरा पेयर उतार दे 34 का, और यहाँ पे ये 4 + 4 करके 8 लिख दें, और यहाँ पे ऐसे स्पेस देंगे, ठीक है। अब ये 80, अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है 4, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। नहीं नहीं, काफ़ी छोटा आ गया है ना, 164 आ गया, 534 है, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25 का 5 यहाँ, 2 कैरी, 5 8 जा 40, 42, 425 आया, काफ़ी बेटर आया है। 6 से भी एक बार करके देख लेते हैं, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 8 जा 48, 49 50 51, 516। हाँ, ये भी यूज़ किया जा सकता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 8 जा 56, +4 60। तो ये तो हो गया ज़्यादा, ये नहीं यूज़ करेंगे, इसके जस्ट पहले वाला जो आया है 86 × 6 करके, ये वाला 516, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 86 × 6 क्या है, तो 6 6
86 इंटू 6 किया है तो यहाँ पे क्या आया है 516 और करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे आ गया 8, है ना। तो ये 8 आ गया। उसके बाद क्या आएगा 1 2, तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे 0, और फिर ये पूरा का पूरा पेयर यहाँ पे उतर के आ गया। 86 में 6 जोड़ देंगे, यहाँ पे पहले एक स्पेस दे देते तो 6 6 12 का 2 यहाँ, एक कैरी, 8 + 1 हो गया 9, तो ये आ गया 9 2 और एक स्पेस, और ये पूरा नंबर देखना है हमें, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग जल्दी से 9 2 5 करते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखे 4 है तो 9 2 2 करते हैं चालाकी से, 9 2 2 करते हैं, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, लास्ट में 4 दिख रहा है हमें, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आ जाए। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18, ये देखिए आ गया 1844 डायरेक्ट ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 2, और यहाँ पे क्या आएगा 2 को जब इससे 922 से मल्टीप्लाई किया है जो कि, तो हमारा 1844 आ गया। अब कर दिया सब्ट्रैक्ट, 0 0 0 0, ये हो गया सॉल्व। मतलब कि अंडर रूट अगर हम निकालेंगे 213,444 का, तो ये क्या आएगा 462, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एनी कैलकुलेशन। बिना कैलकुलेशन करे हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है, नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब समझिए, जैसे 81 नंबर लिखा है ना, तो इसमें एक ये डिजिट है, एक ये डिजिट है, तो 2 डिजिट है। तो हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बतानी है कि अगर हम 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कितनी डिजिट्स आएंगे, ठीक है, कितने डिजिट्स आएंगे, ठीक। तो इसका करने का एक माना बिना कैलकुलेशन में इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। कैलकुलेशन मतलब ऐसे करके कुछ कैलकुलेट नहीं करना है कि ये 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा, फिर 3 9 ज़ा कर दिया, 3 3 ज़ा कर दिया, 3 1 ज़ा कर दिया। उसके बाद ये किया पेयर बनाए अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3, फिर ये पेयर बना के एक 3 ये बाहर आ गया, एक 3 ये बाहर आ गया, फिर यहाँ पे 9 आ गया। तो मतलब कि अंडर रूट ऑफ 81 क्या हो गया 9 तो हो गया। तो ये एक डिजिट है, तो हमें ये मेथड अप्लाई करके नहीं, यहाँ पे ये चीज़ करके ये ऐसे नहीं लिखना है कि 1 डिजिट आंसर होगा, ठीक है, जो कि एक डिजिट है, होगा ये आंसर इसका, एक डिजिट होगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है, तो हमें करना कैसे है, तो हमें देखना है यहाँ पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन नंबर, जो भी क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है उसमें कितने डिजिट्स हैं। जैसे यहाँ पे 81 दिया है, तो 81 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, एक 1 है और एक 8 है, मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो हमारी हैं 2, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हमें अगर जैसे पता करना है कि स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट्स होंगी, ठीक है, मतलब कि डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। तो डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल सा मेथड है डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट निकालने का, तो हम इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं, ये एग्जाम में या टेस्ट वगैरह में ना यूज़ करेगा। डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, DOSR लिख देते हैं, डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ डिजिट्स, NOD, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये आप पूरा ही लिख के आइएगा एग्जाम में, ऐसे लिख देंगे तो भैया गलत हो जाएगा, बाद में आके कहेंगे कि समवे सोल्यूशन ने बताया तो गलत हो गया, है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है हमारी, नंबर ऑफ डिजिट्स 81 में क्वेश्चन में 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये 2 रहेगा, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास लिख के आ गया डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1, ठीक है।
क्योंकि जब हमने इसको इससे डिवाइड किया नंबर ऑफ डिजिट्स को तो यहाँ पे 1 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी का जल्दी से सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, 169 जो लिखा हुआ है ना, 169। अब क्या करना पड़ेगा, अब भैया इसमें देखो यहाँ पे डिजिट्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर हम देखें तो ये 1 2 3, तो हमारे पास हो गई 3 डिजिट्स, है ना। और 3 को क्या 2 से डिवाइड किया जा सकता है, कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो यहाँ पास ये 1.5 आएगा, है ना। 1.5 ही तो आएगा, अगर हम 3 को करें तो पहले 3 करेंगे, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 5 आ जाएगा, 10। तो ये तो आ गया 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो भाई 1.5 डिजिट्स का कौन सी हो गई, मतलब एक पूरी डिजिट है एक आधी डिजिट है क्या कोई, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये चीज़ होती है कि अगर ऑड नंबर है, फॉर ऑड नंबर्स, फॉर ऑड डिजिट्स, जैसे हमें यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स दे दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट +1 डिवाइड बाई 2 करते हैं, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 3 + 1 होता है 4, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ये 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो मतलब कि अगर 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 डिजिट का कोई नंबर या फिर कोई आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इसके कहने का सेंस है, जो कि 169 का अगर अंडर रूट हम लोग निकाले तो यहाँ पे 13 आता है, तो इसमें 2 डिजिट है ना। तो 2 डिजिट आ गया, हम लोगों ने बता दिया। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जल्दी से। तो ये रहा थर्ड पार्ट, 4761, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स को हम एनओडी लिखते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4, या फिर नंबर ऑफ डिजिट्स को अगर बुक में हम लोग देखें तो वहाँ पे एन लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स को एन लिखा है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 है, ठीक है। और डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 4761 अगर निकालेंगे तो यहाँ पे n/2 कर देंगे, क्योंकि n हमारा इवन है तो हमें ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है, n/2 कर देंगे तो 4/2 करेंगे। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। जल्दी से इसी का फोर्थ पार्ट देखते क्या है, 27889, ठीक है, 27889। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं, n, या फिर आप इसको NOD भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं, n इज ऑड, तो इसमें n +1/2 करेंगे, ठीक है। डिजिट्स इन स्क्वायर रूट लिखेंगे, यहाँ पे डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इक्वल्स टू n +1/2, n कितना है, 5 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 6/2, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फिफ्थ वाला देख लेते हैं जल्दी से, 525625, ठीक है। तो ये है जैसे, तो यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालेंगे तो क्या आएगा, अच्छा नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या है, एन इज इवन, एन तो इवन है, ठीक है, तो कुछ दिक्कत ही नहीं। तो डिजिट एन स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू n/2, मतलब कि 6/2, जो कि हो गया 3, तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है। ये छुप गया था 3, ये आ गया इधर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड का यूज़ करके हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे कोई ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल सा स्टेप तो वही रहेगा,
84 हम लोग लिख देंगे। अब इसमें होता क्या है, अब डेसिमल के बाद कुछ कितने भी नंबर है, ठीक है, कितने भी नंबर हैं तो हम लोग इधर से इधर बढ़ते हैं, ठीक है। और डेसिमल से पहले जो भी नंबर है उसके लिए हम लोग पीछे से पेयरिंग करते हैं इधर से, ठीक। तो ये बात हम लोग गौर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे सिर्फ दो ही नंबर है तो हम लोग इधर से दो को पेयर बना दिए, इधर से भी दो का पेयर बन गया। अब बात आती है कि स्टार्ट कैसे करना है ना। तो स्टार्ट हम लोग सिंपल वैसे ही करेंगे, जैसे यहाँ पे दो का पेयर बन गया तो इसी के दो के पेयर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। 51 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 6 का स्क्वायर तो होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है कितना, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, और यहाँ पे कहीं पे 51 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे भी 7 लिखेंगे, 7 7 का 49 कर देंगे, माइनस करेंगे, 9 10 11 बचेगा 2, और ये पूरा पेयर जो है वो एज इट इज़ उतर आएगा, ठीक है, 84। और डेसिमल जहाँ पे होता है वहीं पे जस्ट डेसिमल हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। अब ये 284 जैसे है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे 7 किया तो 7 + 7 करेंगे तो 14, सेम वैसे ही स्टेप है। फिर यहाँ पे स्पेस, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखें, 142 लिख देते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो ये 284 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे पूरा जो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया है वो है 284, तो हम लोग 284 लिख देंगे। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 4 8, 8 8 16, और ओह सॉरी ऐड करे दे रहा हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ठीक है। तो ये ज़ीरो ज़ीरो आ जाएंगे। मतलब कि 51.84 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये होगा 7.2, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब जल्दी से इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, तो थोड़ा और क्लियर हो जाए कि ये क्या हो क्या रहा है, ठीक है, तो थोड़ा और समझ में आ जाए। तो 42.25 है। अब जैसे अगर हम लोग करें 42.25, डेसिमल के इस साइड पे इधर से पेयरिंग करेंगे, यूं चलेंगे हम लोग, डेसिमल के इधर वाले से इधर से पेयरिंग करेंगे। यहाँ पे है 42, तो 42, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, इन दोनों के बीच में आता है 42, तो मतलब कि 6 हम लोग लेंगे, तो 6 6 36, माइनस किया तो यहाँ बचेगा 6, ये पूरा का पूरा जो पेयर है वो उतर के आ जाएगा 25, और 6 में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पे जैसे 5 है, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 25 आता है, मतलब कि लास्ट में 5 है तो हमें 5 लाने तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12 का 2, यहाँ 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 6, तो ये आ गया 625। तो यहाँ पास 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल डेसिमल के पास आएगा, और ये 625 आ गया। फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 0 0 0, तो ये हमारा अंडर रूट ऑफ 42.25 भी इजीली 6.5 आ जाएगा। अब ये जैसे इसी का थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे क्वेश्चन मैंने लिख दिया, तो ये एक ये पेयर बन गया, ठीक है, एक ये पेयर बन गया, ठीक, और ये डेसिमल से इधर वाल एक ये पेयर बन गया, और डेसिमल के जस्ट ऊपर डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये 18 है ना, तो ये 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 18 यहाँ कहीं पास आएगा, ठीक है। तो ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख दिया मैंने 16, ठीक। तो यहाँ पे बचा 2। अब ये पूरा पेयर जो है वो एज इट इज़ उतर आया 40, ठीक है। अब यहाँ पास 4 लिख के जब इसको ऐड करेंगे तो ये 4 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो 80 को यहाँ पे जैसे 0 है, 0 कब आएगा, 80 को जब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन वो तो कर नहीं सकते हैं। तो चलो पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो छोटा ही नंबर लाने की कोशिश करते हैं, तो 5 5 ज़ा 25 का 5 यहाँ 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40, तो ये 42 आ गया। तो ये आ गया 425, जो कि इससे काफ़ी बड़ा है। तो 85 2 ज़ा करते हैं एक बार, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 1 17, तो ये तो ठीक आ रहा है, बराबर आ रहा है।
80, ओ ये देखिए ये एक गलती और होती है। ठीक है, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। 82 को 2 से करना है। ठीक है, अब देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो ये 164 आएगा। छोटा है अभी भी, ठीक है। 83 को 3 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। हाँ, तो ये बड़ा होगा जा रहा है, तो मतलब कि 82 वाला हम लोग लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 वाला। ठीक है, 82 2 ज़ा 164, ये किया। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे आ जाएगा 7, है ना। और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0। और ये पूरा जो भी नंबर है ये एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 82 में हम लोग 2 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84, और यहाँ पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है 1, तो हमने दिमाग लगाया कि 1 इंटू 1 करेंगे या 841 इंटू 1 करेंगे। ठीक है, तो हमारा आ सकता है लास्ट में 1, या तो फिर हम 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 इंटू 9, क्योंकि 81 होता है ना, लास्ट में 1 आ जाएगा। 841 से करेंगे तो 841 ही आएगा, काफ़ी छोटा नंबर है, तो हम क्या करते हैं 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो 849 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 ज़ा 81 का 1, यहाँ 8 कैरी। 9 8 ज़ा 72, 72 प्लस 8, 80 का 0, 8 कैरी। 9 8 ज़ा 72, 72 प्लस 8, 80। ओहो, तो ये अभी भी नहीं आया, ये आने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, 848 किससे करते हैं। ठीक है, 8 8 ज़ा 64, है ना। 8 8 ज़ा 64 ही होता है ना। 8 8 ज़ा 64, 8 5 ज़ा 6, 8 5 ज़ा 48, 6 ज़ा 48, 8 7, हाँ ठीक है। 8 4 ज़ा 32, 32 6, 32 और 6 होता है 8 ज़ा 64, 65, 66, 67। तो हम लोग ये यूज़ करेंगे अभी के लिए 6784, क्योंकि ये 7641 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पास कितने टाइम्स ले गए थे, 8 टाइम्स। 6 7 8 4, और क्या 8 टाइम्स ले गए हैं, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर ये सब ट्रैक करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4, ये जाएगा 7 आ जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11, 7 आ गया। यहाँ पे 13 हो गया था। 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे आ गया 5। यहाँ पे क्या आएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये होता है कितना, 6 7 8 8। बस, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे 857 आ रहा है, और ऊपर इतना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब एक जितने भी डेसिमल हुए, जितने भी जीरो बढ़ाना जो बढ़ा सकते हैं, तो हमने 2 जीरो बढ़ाए। ठीक है, और 2 जीरो यहाँ पास खुद से ऑटोमेटिक उतर के आ जाएंगे। ठीक, ये जैसे खुद से उतर के आता था वैसे ही यहाँ पे 2 जीरो हमने बढ़ा दी, ये खुद से आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 8 लिख के यहाँ पे ऐड कर देते हैं। 8 8 16, एक कैरी, 4 1 5, और यहाँ पे 8 8 5 6 और एक स्पेस। ठीक है, तो अब इसमें आगे क्या कर सकते हैं, ये 8 5 6 और एक स्पेस जैसे आया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिए थे, तो हाँ, तो 8 5 6, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो देखते हैं क्या आता है। तो 5 5 ज़ा 25 का 5, यहाँ 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 32 का 2, यहाँ 3 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 28, 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40, 42 आ गया। 4 2 8 2 5, काफ़ी ज़्यादा छोटा है ना। 4 2 8 2 5 अभी तो काफ़ी कम है। तो यहाँ पास 8 5 6 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 9 9 ज़ा 81 का 1, यहाँ 8 कैरी, 9 6 ज़ा 54, 54 और 54, 55 56 57 58 59 60 61 62, 62 का 2, यहाँ 6 कैरी, 9 5 ज़ा 45, 46 47 48 49 50 51, 51 का 1, यहाँ 5 कैरी, 9 8 ज़ा 72,
73, 74, 75, 76, 77, 77121, 77121 ये आ जाएगा मैक्स हमारे पास। ठीक है, 9 से किया है, 9 से किया है, यहाँ पास ऊपर भी 9 लिखा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है। अब क्या करना है, हाँ, तो ये थोड़ा गड़बड़ाया जा रहा है। यहाँ पे ये 9 होगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये 9 में से 2 गए 7, और 1 में से 6 गए तो बचेगा 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बाद 13, 14, तो यहाँ पे बचेगा 15 ना, 8 बचेगा। और ये 7 में से 7 0, 8759 आ गया। अब जैसे इसमें इतना आ गया, ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बढ़े तो हो सकता है आगे और डिजिट्स आती रहे, यहाँ पास ये कंटिन्यू होता रहे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको यहीं पे पॉज करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इसका जो अंडर रूट है 18.4041 का, इसको हम लोग यहीं पे बस 2 डिजिट के तक का लिख देंगे, 4.829, 3 डिजिट का लिख दिया। ये भी ठीक है, अगर कोई यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 2 3 आ रहा होता, कोई बंदा वो भी लिख देता, वो भी ठीक रहता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे यहाँ पे 9 है तो राउंड ऑफ कर देंगे इसके पहले वाले डिजिट को। तो जो भी, जैसे अगर 5 से प्लस डिजिट होती है ना, जैसे यहाँ पे 9 है जो 5 से ज़्यादा है, तो इससे एक पहले वाले नंबर में +1 कर देते हैं। तो 8 है, 8 + 1 हो गया 9, तो ये 4.29 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इतना भी करके छोड़ देंगे तो भी आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक, तो गैस ये कुछ थर्ड का फोर्थ पार्ट है, 5.774409। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे ये। तो यहाँ पास ये डेसिमल से इधर चलेंगे पेयर बनाते हुए, और इधर वाल एक ही बनेगा। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 5 जो है इन दोनों के बीच में आएगा। तो हम लोग इसके ऊपर वाला 2, ये जो है 2, इसको ले लेंगे, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये पेयर जो है वो उतर के आ जाएगा 7 7। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, ये 2 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे एक स्पेस रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या नंबर लिखना है, 45 से पहले ले जाते हैं, 45 5 सा करते हैं, 5 5 सा 25 का 5 यहाँ 2 कैरी, 5 4 सा 20 22, 44 से करते हैं, 44 4 सा 4 4 सा 16, 4 4 सा 16 17, हाँ, तो ये 44 टाइम्स जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 4, और यहाँ पे भी 4 लिखते हैं, और यहाँ पे ये 1 7 6, 4 4 सा 16 का 6 यहाँ 1 कैरी, 4 4 सा 16 17। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 0 0, ये दोनों पेयर क्या होंगे, उतर के आ जाएंगे। तो ये आ गया 44। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ये, अब यहाँ पे जैसे 4 लिखा है इसको जोड़ दिया, तो ये 4 + 4 8 8, और यहाँ पे स्पेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ भरा जाएगा। अब यहाँ पे 88, अब ये तो 44 है, अगर 881 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 881 आएगा, जो कि 144 से काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग 880 लेंगे, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 0 0 0 आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे 0 को ऐड भी कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 880 और एक खाली स्पेस। तो अभी इसमें क्या होगा, ये 144 जैसे आ गया, तो अब ये जो डिजिट है ये यहाँ पे उतर के आ जाएंगे 09। ठीक है, अब 880 और यहाँ पे ये स्पेस, इसमें कुछ भरना पड़ेगा हमें, तो अब देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो पहले 8805 से करते हैं, 5 5 सा 25 का 5 यहाँ 2 कैरी, तो ये 2 उतर आया। उसके बाद क्या होगा, 5 8 सा 40 का 0, 4 कैरी, 5 8 सा 40 44 आ गया है ना, 4 4 0 2 5 4 4
44025 बड़ा नंबर है, तो कम से करते हैं, 8802 करते हैं, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16 का 6, या 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 17, 17604, 17604, ये भी बड़ा है ना, 17604 बड़ा है, तो 8801 से ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 8801, ठीक है। फिर सब ट्रैक करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 8 9 10 11 12 13 14, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो फिर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 0 कुछ नहीं, कुछ लगाना वगाना नहीं रहता है। अब यहाँ पास जैसे अगर हम 0 बढ़ाना चाहें बढ़ा दें, तो ये 2 0 ऑटोमेटिक उतर के आ जाएंगे। एक बार बढ़ा के 0 हम लोग आगे कर देते हैं, ठीक है। वो इसलिए कर देते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, राउंड ऑफ करके इसको लिख देंगे लास्ट में जो है उसको। तो यहाँ पे जैसे 1 है, ठीक है, फिर 1 + 1 2 हो गया, 0 हो गया, 8 8 हो गया, और फिर यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब ये हमारा इतना बड़ा नंबर है, अब देखो क्या आता है भाई, 8802 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से करते हैं पहले। 5 5 ज़ा 25 का 5 यहाँ 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12 का 2, यहाँ 1 कैरी, 1 इधर आ गया, 5 8 ज़ा 40 का 0, 4 कैरी, 5 8 ज़ा 40 + 4 44, 440125, 440125, हाँ अभी तो ठीक चल रहा है, अभी तो ठीक है ये। 8802, उसके बाद 6 से करते हैं, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, 1 कैरी, 6 0 0 1, 6 8 ज़ा 40 का 0, 6 8 ज़ा 48, 4 कैरी, 6 8 ज़ा 48, 49 50 51 52, 528156, 528156, अभी भी ठीक है, 52 आ रहा है ना, छोटा है। 88027, 88027, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 + 4 18, 1 कैरी, 7 0 0 + 1 0 + 1 1, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56 + 5 = 61, ये हो गया ज़्यादा, ये हो गया 6161, तो ये हो गया ज़्यादा, तो हम लोग 6 वाले का लेंगे, ठीक है। ये है 528156, यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ पे लिखेंगे 528156, फिर करेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे भी 6 लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 7 8 9 10, फिर बचा 4 5 6 7 8 9, 6 4 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 8 9 10, 2 2 के बाद 3 4 5 3, तो हमें इससे तो मतलब नहीं, ये लिखे ना लिखें, इससे हमें बहुत मतलब है। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखे √5.774409, ठीक है, 0 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक, डेसिमल के बाद इतने का स्क्वायर रूट निकाले तो 2.4016 आएगा। ये लास्ट डिजिट हमने इसलिए निकाली है क्योंकि ये 5 से बड़ी है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, मतलब कि हमारा एग्जैक्ट जो आंसर आएगा, या अप्रॉक्स जो आंसर आएगा मेन, वो होगा 2.40, ये 6 है तो इसमें +1 करेंगे, ठीक है, 1 + 1 2 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ किया है, बट इसमें एक जगह पे गलती हो गई है थोड़ी सी, ठीक है। गलती क्या हुई है वो मैं दिखा देता हूँ अभी, उसके बाद मैं उसको करेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए जहाँ पास जब हम लोग उतार रहे थे ना, तो ये 44 + 4 जब हमने किया तो 4 4 ज़ा 8 इधर भी ऐड कर दिया और इसमें भी 8 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये दो जगह पे 8 ऐड नहीं होगा, सिर्फ इसमें 8 ऐड होगा, तो यहाँ पे ये तो रहेगा 4, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको एक बार थोड़ा फिर से यहाँ पर साफ करके करते हैं, ठीक। तो हो सकता है जल्दी थोड़ा आराम से समझ में आ जाए, मैं उतना उतार लेता हूँ फिर दिखाता हूँ।
तो ये गाइज यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया था, तो अभी इसको करेक्ट कर दिया है, ये 4 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जैसे ये है तो फिर अभी जैसे अगर 481 को, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 481 आएगा, जो कि 144 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पास हम इसको भी ज़ीरो ही से करेंगे, तो यहाँ पे ज़ीरो से अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, यहाँ पे साइन तो प्लस का ही लगेगा, लेकिन अगर हम इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ ज़ीरो 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 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये 144 एज इट इज़ उतर आएगा, फिर ये डिजिट्स भी उतर के आ जाएंगी 09, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 480, और यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए 9 है, ठीक, तो यहाँ पे हम 3 एक बार लिख के ट्राई करते हैं, 4803 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, 3 8 ज़ा 24 का 4, यहाँ 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 13 14, ये 14409 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14409 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर अब क्या हो जाएगा, 5.774409 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2.403 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही कुछ छोटी सी मिस्टेक हुई थी, और ये मिस्टेक्स कॉमनली हो जाती हैं, काफ़ी लोग से, मुझसे हो गई है, तो ये काफ़ी ईजिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, काफ़ी सबसे हो जाती हैं, ठीक है। तो भैया हम भी इंसान हैं, सब इंसान हैं, इंसानों ही से गलती होती हैं। तो यहाँ पे ये जो था, यहाँ पे 4 मैंने इस दोनों में ऐड कर दिया तो ये 80 हो गया था, तो उसको अभी करेक्ट कर दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेटेड वे में आंसर आ जाएगा। और अगर इस सवाल में कोई किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, या सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गैस ये कुछ क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, जो इसमें कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो अब इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने हैं, मतलब 3 तक निकालेंगे और लास्ट वाले से राउंड ऑफ कर देंगे, जैसे अभी पिछले सवाल में कर रहे थे। अभी करके बताता हूँ मैं। 645.8 है, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर तो बन नहीं रहा है, तो एक ज़ीरो लगा देते हैं, पेयर बन गया, ठीक है। इधर वाले ये एक और ये एक सिंगल इधर बचा है। तो अभी क्या होगा, अब जैसे अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 6 इन दोनों के बीच में आएगा जो कि 6 है। तो यहाँ पे ये 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 4 आएगा, उसके बाद माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये 4 5 उतर जाएगा, वो 4 5 उतर गया, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2 + 2 4 होगा, यहाँ पे एक स्पेस खाली छोड़ देंगे। फिर क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 को 5 से करते हैं, देखते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20, तो ये 22 हो गया, 2 2 5 आ गया। 46 को 6 से करके देखे, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24, 25 26 27, ये 276 आ जाएगा। 276 इससे बड़ा है, 225 नहीं बड़ा है, तो 5 से करेंगे और फिर ये आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो ये इधर ही वाले ना, तो ये इधर ही उतरेगा, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 225, और यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 5 10 0, और एक कैरी हो गया, ये 5 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे एक स्पेस रहेगी, अब यहाँ पे ये 0 आ गया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो 0 आ जाएगा, फिर ये वैल्यूज़ उतरेंगी 2, 80। अब यहाँ पे ये 5 0, और क्या करते हैं, 5 0 5 करते हैं पहले, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25, ओ सॉरी 25, तो ये तो इससे बड़ा है, मतलब कि 503 से एक बार करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 0 0, 3 5 ज़ा 15, ये छोटा है, 4 से भी करके देख लेते हैं, पता चल जाए। 4 4 ज़ा 16 का 6, 1 कैरी, 4 5 ज़ा 20, तो ये 2016 है, ये काफ़ी बेटर है ना, ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये इससे जस्ट पहले आ रहा है क्योंकि 1509 जो है
वो काफ़ी छोटा है, उसके बाद ये आ रहा है, फिर ये नंबर आ रहे हैं, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे 2016 फोर टाइम्स, 16 फोर टाइम्स ऐड कर देंगे। 4 4 8 0 5, यहाँ पे एक स्पेस 6 4 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो बचेगा 6। इसके बाद यहाँ पे बचेगा 0 0, ठीक है। और बाकी आप ज़ीरो तो चाहे जितने चाहे उतने बना करके उतार सकते हैं, हम सिर्फ एक बार उतारेंगे, ठीक है, जस्ट इसके आगे का नंबर देखने के लिए। नहीं, आगे का एक नहीं, आगे के दो हम लोग को देखने पड़ेंगे, एक यहाँ वाला एक यहाँ वाला। दो क्यों? क्योंकि करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेस कह रहा है, तो डेसिमल के बाद तो अभी एक गिनती आई ना, तो हम लोग आगे दो देखेंगे, फिर यहाँ वाले को देख के इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। तो अभी 2 0 और उतरेंगे, ठीक। तो अभी जैसे ये ज़ीरो उतर आए, ठीक है, 6400 हो गया। तो 6400 तो आई थिंक वन ही टाइम्स जा पाएगा, है ना। तो वन टाइम्स ले करके जाते हैं, तो यहाँ पे 5081 आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 10,000 के अप्रॉक्स आ जाएगा, तो फिर गलत हो सकता है। तो यहाँ पास 9, 8 में से 1 3 1, फिर ये आ गया 0 0, यहाँ पे लिखा 1 ऐड कर देंगे। 5082 स्पेस। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको 2 से करते हैं एक बार। 5082 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 10 1644, 10 1644। एक बार 3 से भी कर लेते हैं। 5082 इंटू 3, तो ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24 का 4, यहाँ 2 कैरी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15। ये हो गया है ज़्यादा, तो ये हो गया गलत, और ये है कम, तो ये है सही। से जस्ट कम है, तो यही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 101644। उसके बाद यहाँ पे आएगा 2, है ना, और यहाँ पे भी आएगा 2। इसके आगे हम लोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 6, इसको कर देते हैं, चलिए कर ही देते हैं। 6 हो गया, वैसे ना भी करे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें बस इस नंबर से लेना देना रहता है, तो कर देते हैं, ठीक है, अच्छा लगे थोड़ा। तो ये 6 हो गया, 4 5 6 7 8 9, बचेगा 5, 6 7 8, बचेगा 2। ये हो गया 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये ख़त्म, ठीक है। अब अगर आप लोग गौर करेंगे इस पे, तो यहाँ पास हमारा अगर हम अंडर रूट ऑफ 645.8 निकालेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आएगा 25.412, ठीक। लेकिन करेक्ट अप टू टू डेसिमल प्लेस पूछ रहे, आखिरी में दो डिजिट आनी चाहिए, तो हमने इसको क्यों निकाला भाई, क्या ज़रूरत थी इसकी, नहीं निकालते हो जाता। इसलिए निकाला है ताकि हम इसको राउंड ऑफ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 2 आ रहा है, तो हमें राउंड ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये 41 ही रहेगा, ठीक है। अगर 5 से या 5 होता, ठीक है, 5 से अबव या 5 होता, तो इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस यही हमारा मेन आंसर हो जाएगा, ये जो है। तो अभी ये इसका क्या है, सेकेंड पार्ट है, ठीक है, फोर्थ का सेकेंड पार्ट है, तो इसमें 107.45 का निकालना है। तो लास्ट में तो ये इधर वन रहेगा, और ये एक एक, तो यहाँ पे तो 1 है, मतलब कि 1 का स्क्वायर ही ले सकते हैं। 1 से 1 लेते हैं, 1 लिखते हैं, माइनस करते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 07 उतर के आ जाएगा। 1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम 21 भी लिखें तो ये 7 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे भी हम लोग 0 लिखेंगे, और यहाँ पे 0 लिखेंगे, और 0 ऐड करेंगे, और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 0 0, ये भी 0 से आएगा। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लस का साइन लगा सकते हैं, और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0। उसके बाद ये 0 होगा, फिर ये 2 होगा, और यहाँ पे एक खाली स्पेस आ जाएगा। फिर अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, उसके बाद ये 45 एज इट इज़ उतर के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे ये पॉइंट लगाना है, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे 45 आ गया है, अब यहाँ पे 2 0 5 ज़ा नहीं, 3 ज़ा करते हैं पहले। 3 3 ज़ा 9, 3 0 0, 3 2 ज़ा 6,
फोर्जा करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 वाला हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये 3 लिख दिया, और यहाँ पे आ गया 609। ठीक है, यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, सब ट्रैक करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ऐड करेंगे, 3 3 6 0 2 स्पेस 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे बचेगा 6। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट के बाद डेसिमल आया है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट आई है, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ाएंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे 206 था, यहाँ पे हम लोग 5 से करते हैं, चलो 5 से ही करके देख लेते हैं डायरेक्ट। 5 5 25 पर 5 यहाँ 2 कैरी 5 0 30 2 3 कैरी 5 0 3 5 2 10 10325 आ गया। 2066 से करके देखें एक बार। 6 6 36 का 6 यहाँ 3 कैरी 6 6 36 37 30 39 टू 12 12396 आ गया, काफ़ी बेटर है। 2067 7 7 ज़ा 49 7 6 ज़ा 42 46 7 0 4 2 ज़ा 14। अब ये ज़्यादा हो गया, तो ये तो हो गया गलत, मतलब कि ये हम लोग यूज़ करेंगे 6 टाइम्स। यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 12396, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 ऐड करेंगे, ये हो गया 12, एक कैरी, ये हो गया 7 027, और यहाँ पे कुछ नंबर आएगा जो कि अभी निकालेंगे हम लोग। ठीक है, ये डेसिमल नहीं है, ठीक है, इसको डेसिमल वैसिमल ना मान लिया, ये डेसिमल है। तो ये 4 आ गया, 9 10, 9 में से 9 गया तो 0 ही आएगा, यहाँ पे 3 4 5 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 ज़ीरो खुद से बढ़ा देंगे ऑटोमेटिक और उतार देंगे। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद हम 3 डिजिट निकालते हैं, जिसमें से राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो आ गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको जल्दी से देखते हैं क्या करना है। से छोटा नंबर लेकर के आना पड़ेगा, 2072 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 5 यहाँ पे लिख दिया इसकी जगह पे, यहाँ पे भी 25 टू वेरीफाई टू 10 11 12 5 10 103625 1036 अभी तो ठीक चल रहा है। 726 इंटू 6 6 6 36 यहाँ पे है। ठीक है, 36 का 6 यहाँ 3 गई, 6 2 12 13 14 15 6 7 42 43 4 12। अब ये हो गया ज़्यादा, तो ये हो गया गलत, हम लोग यही यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, तो 103625 103625 5 टाइम्स 5 को ऐड करना है, लेकिन आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद हमें 3 डिजिट मिल गई हैं, है ना। 3 डिजिट मिल गई हैं डेसिमल के बाद। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 7 आएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे आ जाएगा 7 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हमें इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना है, हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट निकालनी होती, जो कि हमने निकाल ली है। अब अगर इस पे एक और किया जाए तो अंडर रूट ऑफ 107.4500, ये 0 0 लगाने की ज़रूरत नहीं, हटाओ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो वो क्या आएगा, यहाँ पे ये है 10.365। ठीक है, 10.365 आ जाएगा। अब ये जो है वो 5 है ना, तो यहाँ पास इसमें एक जुड़ जाएगा, तो 10.37 हमारा मेन आंसर होगा जो बुक में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पास करेंगे तो आपको 4.5 नंबर मिलेंगे अगर 5 मार्क्स का सवाल है। यहाँ तक करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तो ये मार्क करते। ठीक है, या 10.36 आप लिख देते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, जैसे अगर आर्मी वगैरह का हो तो ये गलत हो जाता, क्योंकि करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस उन्होंने बोल दिया है, तो यही सही होता। ठीक, तो ये गैस क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, 5.462 लिखा हुआ है। तो यहाँ पास से इधर के पेयर यूं बन जाएंगे,
जैसे ये 46 का पेयर बन गया, ये अकेला है तो यहाँ पे एक 0 लगा के पेयर बना दिया, और ये इधर वाले एक रहेगा। फिर ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 यहाँ पे आता है, 5 यहाँ पे आ रहा है, छोड़ दो, 2 वाले को लेना है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 4, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इसमें 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे एक स्पेस खाली आएगी। अब ये 2 नंबर नीचे उतर के आ जाएंगे तो ये हो गया 46। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जैसे 45 है, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जो 25 होगा, 2 कैरी, 5 4 जो 20, और ये 2 22, 2 2 5 हो गया 40। 3 3 जा करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 अभी तो ठीक है। 44 4 जा करते हैं, 4 4 जा 16 का 6 यहाँ, 1 कैरी, 4 4 जा 16 17, 176। तो मतलब 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9, 3 4 जा 12, 129, और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 में ये ऐड करके इधर आ जाएगा 6, और यहाँ पे कुछ आएगा। अभी यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो ये 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 में से एक निकल जाएगा, हाँ 2 3 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों डिजिट्स उतर के आ जाएंगी 2 0, और यहाँ पे 4 6 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 5 जो 25, और यहाँ पे 2 5 6 जो 30, 2 3 कैरी, 5 4 जो 20 प्लस 3 23, 2 3 2 5 हो गया, जो कि बड़ा है मतलब कि कम से करेंगे। 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 का 80, 1 का 3 4 जा 12 13, अभी ठीक आ रहा है। 463 4 जा भी करके देख, 464 4 जा करके देखेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 कैरी होगा, 4 6 जा 24, और यहाँ पे 17 18, तो ये हो गया ज़्यादा, ये गलत है, मतलब कि यही वाला सही है। 1389 हम लोग लिख लेंगे, 1389 लिखेंगे, सब ट्रैक करेंगे, यहाँ पे 3 ज़ा लेकर के गए, यहाँ पे 3 ज़ा कर देंगे, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 8 9 10 11, तो यहाँ पे आएगा 3, फिर ये 3 4 5 6, फिर आएगा 3, यहाँ पे 2 0 बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रही है, 2 0 बढ़ाए, इनको यहाँ पे उतार दिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 3 लिखा, 3 3 6, और ये 6 और 4, और यहाँ पे ये एक स्पेस। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें जो लिखना है वो हमें देखना पड़ेगा। 4 6 6 5 करके देख लेते हैं पहले क्या आता है। 5 5 जो 25 का 5, यहाँ 2 कैरी, 5 6 जो 30 प्लस 2 32, 3 कैरी, 5 6 जो 30 प्लस 3 33 का 3, यहाँ 3 कैरी, 5 4 जो 20 23, तो ये 2 3 3 2 5 हो गया है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 4 6 6 और एक स्पेस है, 3 3 1 0 0 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे करेंगे 4 6 6, और फिर ये हो जाएगा, यहाँ पे जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो क्या आ रहा है 2 3 3 2 5, 2 3 3 2 5, जो कि 2 3 3 2 5, जो कि अभी छोटा है। 4 6 6 6 जा देख लेते क्या होता है, 6 6 जा 36 का 6, यहाँ 3 कैरी, 6 6 जा 36, 37 30 39 का 9, यहाँ 3 कैरी, 6 6 जा 36, 37 38 39 का 9, यहाँ 3 कैरी, ओ कितना बार 9 कैरी 3 कैरी हो रहा है। 6 4 जा 24, 25 26 27, अभी भी वल्ला अभी भी छोटा ही आ रहा है कुछ, और देख लेते हैं, और 7 से कर लेते हैं। 7 7 जा 49 का 9, यहाँ 4 कैरी, 7 6 जा 42, 43 44 45 46, 46 का 6, यहाँ 4 कैरी, 7 6 जा 42, 43 44 45 46, 46 का 6, यहाँ 4 कैरी, 7 7 जा 47, 4 जा 28, 29 30 31 32, तो ये आ गया 32। अब हमें लग रहा है ये सही है। 3 2 6 6 9 4 6 6 8 से करके भी देख लेते हैं। 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 49 50 51 52 53 54, 5 कैरी, 8 6 जा 48, 49 50 51 52 53 53 का 3, यहाँ 5 कैरी, 8 4 जा 32 33 34 35 36 37, तो ये हो गया ज़्यादा और एक कम इससे, मतलब कि ये वाला नंबर, ठीक है, तो 7 से ही जाएगा। यहाँ पर 7, यहाँ पर 7। अब यहाँ पे लिखते हैं ये वाला नंबर जो आया है, क्या आया था, 32669, 32669, और कर देंगे सब्ट्रैक्ट तो यहाँ पे आ जाएगा 1 6 7 8 9, आएगा 3 6 7 8 9 10 11
है ना। 6 के बाद 7 8 9 9 10, एक आ गया 6, 7 8 9 तो आ गया 3 6, 7 8 9 10 तो आएगा 4, और फिर यहाँ पास ये ज़ीरो ये ज़ीरो। तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है, ऊपर हमने 3 बार निकाल लिए है, तो अब अंडर रूट ऑफ 5.462 विल बी इक्वल टू 2.337। राउंड ऑफ करके लिखेंगे, इसमें ये 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.34 हमारा आंसर।